जरा सोचिए, आप सजदे में हैं, माथा जमीन पर टिका हुआ है, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा है। कभी ऑफिस की बात याद आ रही है, कभी वो झगड़ा जो कल हुआ था, कभी सोच रहे हैं कि रात को खाने में क्या बनेगा। जिस्म नमाज में है, लेकिन दिल और दिमाग कहीं माइल्स दूर है। ये बस ध्यान का भटकना नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शैतान सिर्फ बड़े गुनाहों से हमला करता है, जिना, शराब, तो वो खुद को सेफ समझते हैं। लेकिन शैतान इतना सीधा नहीं है। उसके पास एक पूरा 7 मरहला है, जिससे वो आपको धीरे धीरे बिना एहसास दिलाए सही रास्ते से हटा देता है। ज्यादातर लोग पहले से ही तीसरे मरहले पर खड़े हैं और उन्हें पता भी नहीं। वो एक दिन में काफिर नहीं बनाता, वो फुसफुसाता है, एक कदम फिर एक कदम। कुरान सूरह अल बकरा में अल्लाह फरमाता है, शैतान के कदमों पर मत चलो। अगले कुछ मिनट में मैं आपको शैतान के यही 7 मरहले समझाऊंगा। इसके बाद आप खुद जान सकेंगे कि आप किस मरहले पर हैं और वक्त रहते कैसे निकल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और किसी ऐसे शख्स तक पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत है। नंबर 1, नमाज में गाफिल हो जाना। तसव्वुर करें, आप नमाज के लिए खड़े हुए, अल्लाहू अकबर कहा, सूरह फातिहा शुरू की, लेकिन पहली आयत खत्म होने से पहले ही दिमाग फोन नोटिफिकेशन पर चला गया, फिर डिनर पर, फिर उस बात पर जो किसी ने आज बोली थी। आप वापस आए, लेकिन फिर गुम हो गए, और जब सलाम फेरा तो एक भी लम्हा याद नहीं जब दिल सच में प्रेजेंट था। ये आपकी कमजोरी नहीं थी, ये शैतान की पहली चाल थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान नमाज के दौरान आता है और तुम्हें भुला देता है कि 3 रकात पढ़ी या 4, वो तुम्हारी नमाज से टुकड़ा टुकड़ा चुराता रहता है। नमाज आपकी ढाल है। जब शैतान ध्यान भटकाता है तो वो सिर्फ एक नमाज बर्बाद नहीं करता, बल्कि अल्लाह से आपका पूरा रिश्ता कमजोर करता है। आज की बेध्यान नमाज कल की देर से पढ़ी नमाज का रास्ता बन जाती है, और वही देरी दूसरा मरहला है। नंबर 2, फर्जों को टालते रहना। अब नमाज बस गाफिलाना नहीं रही, अब आप उसे पूरी तरह टालने लगे हैं। फजर की अलार्म बजती है, स्नूज दबाते हैं, और तभी वो आवाज आती है, बस 10 मिनट और, थके हुए हो, अल्लाह जानता है, जब ठीक से उठोगे तब पढ़ लेना। 10 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं। सुबह 9 बजे उठते हो, फजर पढ़ते हो, लेकिन दिल पर गिल्ट का बोझ होता है। फिर शैतान दोबारा फुसफुसाता है, चलो पढ़ ली तो देर से सही, लेकिन पढ़ी तो, इतना भी काफी है। सूरह अन-निसा में अल्लाह फरमाता है, जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती से उठते हैं। वो नमाज छोड़ते नहीं, बस उनके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं रहती। टालना छोड़ना नहीं है, लेकिन यही पुल है जो छोड़ने तक पहुंचाता है। और जब नमाज अर्जेंट नहीं रही, तब शैतान तीसरे मरहले में दाखिल होता है, जहां असली नुकसान शुरू होता है। नंबर 3, गुनाह को नॉर्मल समझने लगना। नमाजें इनकंसिस्टेंट हो गई हैं। अब शैतान गुनाह को आम बात बना देता है। रात को देर से स्क्रॉल कर रहे हैं, एक वीडियो सामने आता है, हराम, दिल जानता है फिर भी देख लेते हैं, तुरंत गिल्ट आता है, इस्तगफार करते हैं, हिस्ट्री डिलीट करते हैं, कसम खाते हैं, दोबारा नहीं, 1 हफ्ते बाद वही, लेकिन इस बार गिल्ट थोड़ा हल्का है। 2 हफ्ते बाद हिस्ट्री भी नहीं डिलीट करते। 1 महीने बाद दिल कहने लगता है, इसमें इतना बुरा क्या है, किसी को तकलीफ नहीं दे रहा, सब देखते हैं, ये अल्लाह माफ करने वाला है, बाद में तौबा कर लूंगा। कुरान सूरह अल बकरा में अल्लाह फरमाता है, शैतान तुम्हें फक्र और गरीबी का डर दिखाता है और बेहयाई का हुक्म देता है। वो हराम को जरूरी और नॉर्मल दिखा देता है। देखिए ये कैसे होता है, 1 नमाज छोड़ी, बुरा लगा, 2 छोड़ी, फिर भी थोड़ा बुरा लगा, 5 छोड़ी और आप जस्टिफाई करने लगे। मुश्किल वक्त है, अल्लाह समझता है। अब आप गुनाह से लड़ नहीं रहे, आप उसका दफा कर रहे हैं, और जब गुनाह आरामदेह हो जाए, शैतान आपको चौथे मरहले में ले जाता है। नंबर 4, अल्लाह की रहमत को बहाना बना लेना। ये वो मरहला है जिसके बारे में बहुत कम स्कॉलर्स बात करते हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक जाल है। आप वही गुनाह बार बार कर रहे हैं, हराम देखना, झूठ बोलना, नमाजें छोड़ना, लेकिन आप मायूस नहीं हैं, बल्कि आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आप खुद से कहते हैं, अल्लाह अर्रहमान है, रहमत वाला, वो माफ कर देगा, ये उसकी शान है, मैं बाद में तौबा करूंगा, अभी टाइम है। लेकिन यह अल्लाह की रहमत पर उम्मीद नहीं, ये उसकी रहमत का इस्तेमाल गुनाह की परमिशन की तरह करना है। अल्लाह वाकई सबसे रहीम है, लेकिन वो अलअदल भी है, इंसाफ करने वाला। कुरान सूरह अल-अराफ में अल्लाह फरमाता है कि उसकी रहमत हर चीज को घेरे हुए है, लेकिन जो लोग उसकी हिदायत को ठुकराते हैं उनके लिए सख्त अजाब भी है। शैतान आपको सिर्फ रहमत दिखा रहा है, इंसाफ छुपा रहा है, अल्लाह की एक खूबसूरत सिफत को आपका एक्सक्यूज बना रहा है, वो माफ कर ही देगा। यही सोच, यही चौथा मरहला है, और यही 5वें मरहले का दरवाजा खोलती है, जहां शैतान पूरी स्ट्रैटेजी बदल देता है। नंबर 5, गिल्ट को हथियार बना देना। अब शैतान का रुख बदल जाता है, वो आपके गुनाहों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। मान लीजिए आपको होश आया, आपको एहसास हुआ कि आप कहां तक आ गए हैं, दिल में तौबा का जज्बा जागा, आपने हाथ उठाए दुआ के लिए, लेकिन उसी लम्हे वो आवाज आई, इतने सब के बाद अल्लाह तुम्हारी सुनेगा? तुमने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत गंदे हो, बहुत दूर जा चुके हो, कोशिश करने का क्या फायदा? जो गिल्ट आपको अल्लाह की तरफ ले जानी चाहिए थी, वही अब आपको उससे दूर कर रही है। अल्लाह सूरह अज-जुमर में फरमाता है, कह दो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ करता है, लेकिन शैतान
इस गिल्ट को डिस्पेयर में बदल देता है। पिछले साल भी माफी मांगी थी, फिर वही किया, अब दुआ का क्या फायदा? जो पछतावा आपको अल्लाह की तरफ दौड़ाना चाहिए था, वही अब जंजीर बन गई जो आपको जमाए हुए है। आपने अल्लाह से बात करना बंद कर दिया क्योंकि आप समझने लगे कि वो सुनेगा भी नहीं, और जब अल्लाह से रिश्ता टूट गया, शैतान बाकी सब रिश्ते तोड़ने आ जाता है। नंबर 6, रिश्तों में जहर भरना। अल्लाह से रिश्ता कमजोर हो गया, अब शैतान लोगों से रिश्ते तोड़ने लगता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, दोस्त को प्रमोशन मिला, चचेरे भाई ने घर खरीदा, क्लासमेट की शादी हो गई, और उनके लिए खुशी की बजाय अंदर से एक कड़वाहट आती है। ये क्यों? मैं इनसे ज्यादा मेहनत करता हूँ, मैं इसका ज्यादा हकदार था, इनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? वो छोटा सा बीज जो शैतान ने बोया था, वो हर रोज पानी देता रहा, जब वो पूरी नफरत बनकर उगा। कुरान सूरह फलक में अल्लाह हमें हसद करने वाले की बुराई से पनाह मांगने को कहता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो क्योंकि हसद नेकियों को खाता है जैसे आग लकड़ी को खाती है। देखिए ये कैसे बढ़ता है, तुलना, फिर जलन, फिर कड़वाहट, फिर नफरत। एक दिन आप पाते हैं कि जिन लोगों को आप प्यार करते थे उनकी खुशी भी आपको अच्छी नहीं लगती, दोस्तियां टूटने लगती हैं, घर में दूरियां आती हैं, आप अकेले पड़ने लगते हैं, रूहानी तौर पर बिल्कुल तन्हा, और यही तन्हाई 7वें और आखिरी मरहले को नागुजीर बना देती है। नंबर 7, खामोशी से इस्लाम छोड़ देना। ये आखिरी मरहला है, खामोश अबैंडनमेंट। आप खुद को मुसलमान कहते हैं, खुलकर कभी नहीं कहेंगे कि इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन जिंदगी देखिए, महीनों से नमाज नहीं, कुरान पर धूल जम रही है, रमजान आया गया, रोजे नहीं रखे। कोई पूछे मुसलमान हो तो जवाब हाँ है, लेकिन अंदर से सच्चाई खुद पता है। आप धीरे धीरे चुपके से हर वो चीज छोड़ चुके हो जो अल्लाह ने हुक्म दी थी। ये जोर शोर से बगावत नहीं है, बस थकान है, कोशिश करने की ताकत नहीं रही, परवाह नहीं रही, और शैतान ने ये कन्विंस किया कि यही आजादी है, यही ऑथेंटिक जीना है। कुरान सूरह इब्राहिम में बताया है कि कयामत के दिन शैतान खुद सबके सामने कहेगा, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था, मैंने तुमसे वादा किया लेकिन तोड़ दिया, मेरे पास तुम पर कोई जोर नहीं, बस मैंने बुलाया और तुमने मान लिया। वो खुद कबूल करेगा, उसके पास कोई असली ताकत नहीं थी, हर फुसफुसाहट बस एक इनवाइट था। आप हर मरहले पर ना कह सकते थे। इन मरहलों से कैसे बाहर निकलें? एक जरूरी बात, अगर आपने इन मरहलों में खुद को पहचाना तो यह पहचान खुद में अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है। शैतान की सबसे बड़ी जीत यह होती है कि आप जान ही ना सको कि आप फंसे हुए हो, लेकिन आप जान रहे हो, इसका मतलब है आप अभी भी निकल सकते हो। पहला तरीका, फुसफुसाहट को नाम दो, जैसे ही वो आवाज आए नमाज बाद में पढ़ लेना, रुको और जोर से कहो, यह शैतान है, मैं नहीं। जब आप उस आवाज को पहचान लेते हो, उसकी ताकत टूट जाती है। दूसरा तरीका, तब्वुज पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान आदम की औलाद में खून की तरह दौड़ता है, लेकिन औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उसे निकाल देता है। ये कलिमा आपकी ढाल है, इस्तेमाल करें। तीसरा तरीका, टूटे हुए हो तो भी फौरन कदम उठाओ। शैतान चाहता है आप गिल्ट में फंसे रहो, एक्शन उसे हराती है। 2 रकात पढ़ो, चाहे दिल हाजिर ना हो। एक दुआ करो, चाहे खुद को लायक न समझो। एक आयत पढ़ो, चाहे महीनों से कुरान बंद हो। एक छोटा कदम भी उसके मुंह पर दरवाजा बंद करता है। चौथा तरीका, उसकी चालों को समझते रहो। जितना ज्यादा आप जानोगे कि शैतान कैसे काम करता है, उतनी जल्दी उसकी फुसफुसाहट पकड़ में आएगी। ये वीडियो उसी नॉलेज का हिस्सा है। इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करना जो इन विस्पर्स में फंसा हो, यह उसके और आपके दोनों के लिए हिफाजत है। अभी आप किस मरहले पर हैं, खुद से ऑनेस्ट रहिए, लेकिन यह भी जान लीजिए आप अभी यहाँ हैं, सांसें ले रहे हैं, ये सुन रहे हैं। इसका मतलब है आपकी किताब अभी बंद नहीं हुई। हर मरहला रिवर्सिबल है, बशर्ते आज से शुरुआत करें। याद रखिए, शैतान से यह लड़ाई कमजोरी नहीं है, ये इस बात की दलील है कि आपके अंदर ईमान अभी जिंदा है।